नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज। आज की यह खबर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रणनीतिक तनाव, मिसाइल शक्ति और खास तौर पर भारत की ब्रह्मोस क्षमता को लेकर है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन दिनों एक बेहद आक्रामक और सनसनीखेज लाइन तेजी से चर्चा में दिखाई देती है। सर, कितने ब्रह्मोस मारोगे? अब तो शांत हो जाओ। लेकिन इस लाइन को किसी आधिकारिक भारतीय बयान के रूप में पेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसी वायरल भाषा और वास्तविक सरकारी बयान में अंतर होता है। हमारी कोशिश इस पूरे मामले को भावनात्मक नारों के बजाय रणनीतिक और तथ्यात्मक नजरिए से समझने की है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, तब दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, ड्रोन, फाइटर जेट और लंबी दूरी के हथियारों की चर्चा तेज हो जाती है। इसी चर्चा के बीच भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हथियारों में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल का नाम नहीं है, बल्कि भारत की आधुनिक सैन्य क्षमता, स्वदेशी तकनीक और तेज तथा सटीक स्ट्राइक की अवधारणा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हथियार सिस्टम है। भारत और रूस के सहयोग से विकसित ब्रह्मोस को दुनिया की तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणालियों में गिना जाता है और समय के साथ इसके अलग अलग संस्करण विकसित किए गए हैं। इसकी खासियत इसकी गति, सटीकता, बहु प्लेटफॉर्म उपयोग और अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल की क्षमता से जुड़ी है। यही वजह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव की बात होती है, तो ब्रह्मोस का नाम अपने आप चर्चा में आ जाता है। लेकिन इस कहानी को केवल भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी जैसे एक वाक्य में समेट देना सही नहीं होगा। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असली सवाल यह है कि आधुनिक युद्ध में किसी देश की ताकत केवल एक मिसाइल से तय होती है या फिर पूरी सैन्य प्रणाली से। आज हम इसी पूरे रणनीतिक समीकरण को विस्तार से समझेंगे। भारत की मिसाइल शक्ति, ब्रह्मोस की भूमिका, एयर डिफेंस की अहमियत, पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया, चीन का रणनीतिक फैक्टर और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव में मिसाइलों की वास्तविक भूमिका क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल लाइन की जिसने इस विषय को सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक रूप दे दिया है। सर, कितने ब्रह्मोस मारोगे? अब तो शांत हो जाओ। यह लाइन सुनने में भले ही एक तंज जैसी लगती हो, लेकिन किसी भी गंभीर सैन्य विश्लेषण में हमें वायरल दावों और आधिकारिक जानकारी के बीच अंतर बनाए रखना चाहिए। भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर वास्तविक रणनीतिक संदेश आमतौर पर सैन्य तैयारियों, कूटनीतिक बयान, सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक सैन्य गतिविधियों के जरिए सामने आते हैं। इसीलिए इस लाइन को आधिकारिक बयान मानकर नहीं, बल्कि वायरल नैरेटिव या सोशल मीडिया की भाषा के रूप में समझना ज्यादा उचित होगा। लेकिन इस लाइन के पीछे जिस हथियार का नाम लिया जा रहा है वह जरूर गंभीर है। ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक इसकी सुपरसोनिक गति है। सामान्य भाषा में समझें तो यह मिसाइल आवाज की गति से कई गुना तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ सकती है। किसी भी सैन्य मिसाइल के लिए तेज गति का अर्थ केवल ज्यादा स्पीड नहीं होता, बल्कि इसका संबंध दुश्मन के प्रतिक्रिया समय से भी होता है। जितना कम समय किसी आने वाले हथियार को पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध होगा, उतनी ही चुनौती बढ़ सकती है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध में मिसाइल की गति के साथ साथ उसके सेंसर, मार्गदर्शन, उड़ान प्रोफाइल, लॉन्च प्लेटफॉर्म और लक्ष्य चयन की क्षमता भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किए जाने वाले विभिन्न संस्करणों में विकसित किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास इस प्रणाली को अलग अलग सैन्य प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की क्षमता है। जमीन आधारित लॉन्चर से लेकर युद्धपोत और लड़ाकू विमान तक अलग अलग संस्करणों ने ब्रह्मोस को एक बहुआयामी हथियार प्रणाली का रूप दिया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से जुड़े ब्रह्मोस के एयर लॉन्च संस्करण ने इसकी रणनीतिक उपयोगिता को और बढ़ाया है, क्योंकि जब किसी मिसाइल को लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च प्लेटफॉर्म स्वयं गतिशील होता है और ऑपरेशनल परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्थिति बदल सकता है। लेकिन यहाँ भी यह समझना जरूरी है कि किसी मिसाइल की क्षमता का अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी देश के सैन्य निर्णय में राजनीतिक उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, लक्ष्य की प्रकृति, नागरिक सुरक्षा, सैन्य प्रतिक्रिया और संघर्ष को बढ़ने से रोकने जैसे कई पहलू शामिल होते हैं।
भारत के संदर्भ में भी किसी सैन्य हथियार की मौजूदगी और वास्तविक इस्तेमाल दो अलग अलग चीजें हैं। यही बात पाकिस्तान पर भी लागू होती है। पाकिस्तान के पास भी अलग अलग प्रकार की मिसाइल और सैन्य प्रणालियां हैं और उसकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता है। इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी सैन्य संकट को केवल ब्रह्मोस बनाम पाकिस्तान के रूप में देखना वास्तविक तस्वीर को छोटा कर देता है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मोस का नाम भारत पाकिस्तान तनाव में इतनी तेजी से क्यों उभरता है। इसका एक कारण इसकी गति और सटीकता से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी है। दूसरा कारण यह है कि भारत पिछले वर्षों में अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता और स्वदेशी सैन्य तकनीक को तेजी से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा है। तीसरा कारण यह है कि भारत ने मिसाइल तकनीक को केवल घरेलू जरूरत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। ब्रह्मोस इसका एक प्रमुख उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के साथ ब्रह्मोस को लेकर रक्षा सहयोग ने यह दिखाया है कि यह प्रणाली केवल भारतीय सैन्य ताकत का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत के उभरते रक्षा उद्योग की पहचान भी बन चुकी है। अब पाकिस्तान की तरफ नजर डालें तो वहां के सैन्य रणनीतिकारों के लिए भारत की लंबी दूरी और सटीक स्ट्राइक क्षमता निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विषय है। पाकिस्तान और भारत की भौगोलिक दूरी कम है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी मिसाइल संकट में प्रतिक्रिया का समय बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे वातावरण में दोनों देशों के पास मजबूत एयर डिफेंस, मिसाइल चेतावनी प्रणाली, रडार नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक युद्ध केवल मिसाइल दागने का खेल नहीं है, यह सेंसर और शूटर के बीच की पूरी श्रृंखला है। पहले लक्ष्य की पहचान होती है, फिर उसकी पुष्टि, फिर कमांड स्तर पर निर्णय, उसके बाद हथियार प्रणाली का चयन, लॉन्च और अंत में लक्ष्य पर प्रभाव। इस पूरी प्रक्रिया में कई स्तर होते हैं और किसी भी स्तर पर गलती का बड़ा असर हो सकता है। इसलिए सैन्य विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि आधुनिक हथियारों की वास्तविक ताकत उनके नेटवर्क में होती है। एक अकेली मिसाइल जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह पूरा नेटवर्क है जो उसे सही जानकारी और सही लक्ष्य प्रदान करता है। भारत के पास उपग्रह आधारित निगरानी, रडार, एयरबोर्न सिस्टम, ड्रोन, लड़ाकू विमान और अलग अलग प्रकार की मिसाइल प्रणालियों का एक व्यापक ढांचा विकसित हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपने रडार, एयर डिफेंस, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम को लगातार आधुनिक बनाने की कोशिश करता रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच सैन्य संतुलन को केवल एक हथियार की संख्या से नहीं मापा जा सकता। अब बात आती है भारत के उस व्यापक मिसाइल कार्यक्रम की जिसमें ब्रह्मोस एक हिस्सा है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर क्रूज मिसाइलों और सतह से हवा में मार करने वाली प्रणालियों तक कई तरह की क्षमताएं हैं। इनका उद्देश्य अलग अलग है। कुछ हथियार जमीन पर स्थित लक्ष्यों के लिए हैं, कुछ हवाई खतरों से निपटने के लिए, कुछ समुद्री युद्ध के लिए और कुछ रणनीतिक प्रतिरोध के लिए। यही विविधता किसी देश की सैन्य शक्ति को व्यापक बनाती है। अगर किसी देश के पास केवल एक प्रकार की मिसाइल हो तो उसकी सैन्य उपयोगिता सीमित हो सकती है, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म और अलग अलग भूमिका वाली प्रणालियां एक दूसरे को पूरक बना सकती हैं। ब्रह्मोस की खासियत यही है कि यह मुख्य रूप से सटीक स्ट्राइक की भूमिका में महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भारत की एयर डिफेंस प्रणालियां आने वाले हवाई खतरों से सुरक्षा की भूमिका निभाती हैं। लड़ाकू विमान हवाई श्रेष्ठता और बहुभूमिका अभियानों में योगदान करते हैं। ड्रोन निगरानी और लक्ष्य पहचान में भूमिका निभा सकते हैं। उपग्रह और रडार बड़ी तस्वीर प्रदान करते हैं। इन सभी को मिलाकर आधुनिक सैन्य नेटवर्क तैयार होता है। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी एस्केलेशन कंट्रोल, यानी तनाव को नियंत्रित रखना, क्योंकि मिसाइल युग में एक गलत आकलन बहुत तेजी से बड़े संकट में बदल सकता है। इसलिए किसी भी सैन्य कार्रवाई के साथ कूटनीतिक चैनल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों देशों के बीच अतीत में कई बार तनावपूर्ण परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन हर संकटपूर्ण युद्ध में बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सैन्य शक्ति का एक उद्देश्य दुश्मन को डराना नहीं बल्कि प्रतिरोध पैदा करना भी होता है।